आज हम तैयब हुसैन घासेड़िया हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और तैयब हुसैन घासेड़िया पिछले 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं और पिछली बार विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा नूंह से। लगभग 20,000 वोटें उन्होंने ली हैं और पुन्हाना, फिरोजपुर, नूंह तीनों विधानसभाएं ऐसी हैं जिन पे वो अपना काफ़ी वजूद रखते हैं और नूंह से इस बार भी वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेवात के मुद्दे क्या हैं, मेवात में क्या समस्याएं हैं और आज वो किस पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये हम उनसे बात करेंगे। तैयब हुसैन घासेड़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का। आस मोहम्मद जी, आप आए और आपने हमारी बात सुनने का, अपना चैनल पर मेरी बात सुनाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो क्या क्या मेवात की समस्याएं हैं नूंह की, जो आज मुख्य समस्याएं हैं? क्या होना चाहिए? क्या विकास की जो धारा है वो बहे मेवात में, ऐसा क्या होना चाहिए? देखिए, सही बात यह है कि आपका सवाल जो है दूसरे तरीके से होना चाहिए कि यहाँ समस्याएं क्या नहीं है। मेवात में शायद ऐसी कोई समस्या नहीं है दुनिया की जो मेवात में नहीं हो। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे तालीम की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे मूलभूत विकास की बात हो, हर वो समस्या है जो नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े ज़िलों में नूंह ज़िला शुमार होता है। और बड़ी बदनसीबी की बात है कि हम एनसीआर के इतना नज़दीक होते हुए हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े ज़िलों में शुमार हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार भी ये मानती है कि, और ये सरकार के आंकड़ों से ही ये बात साबित हुई है कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा ज़िला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ क्या है। विकास के नाम पर यहाँ केवल खोखले दावे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एक नल्हड़ मेडिकल कॉलेज जो सरकार ने बनाया था, मेवात के लोगों को बड़ी उम्मीद और आशा थी कि शायद मेवात की जनता को कुछ स्वास्थ्य के रूप में लाभ मिलेगा, लेकिन बदनसीबी है वही ढाक के 3 पात रहे। और आज मेडिकल कॉलेज एक रेफरल सेंटर बन चुका है जिसमें कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास के नाम पर यहाँ किसी गांव में आप चले जाओ, कोई रास्ता, कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें आप चल करके जा सकते हैं। और यहाँ पर पीने के पानी की जो बात है, आज भी मेवात में एनसीआर कितने नज़दीक होते हुए लोग या तो जोड़ों का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, या फिर जो कुछ साधन संपन्न हैं, जो कुछ खर्च कर सकते हैं और उनकी कुव्वत भी नहीं है, तो भी मोल खरीद करके पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अभी आप पीने के पानी की बात कर रहे हैं। रेनीवेल परियोजना 450 करोड़ रुपए की परियोजना पे काम हुआ है मेवात में, तो कहाँ गए पैसा? देखिए, कागजों में अगर आप देखेंगे तो मेवात में कागजों में कोई कमी नहीं है, पैसा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पैसा कहाँ जाता है, ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। यहाँ साफ नियत के साथ कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी काम करके राजी नहीं है। सरकार उदासीन रवैया अपनाती है और अगर भ्रष्टाचार के ऊपर मेवात में अंकुश लग जाए तो मैं मानता हूँ कुछ हद तक यहाँ विकास सही पटरी पर आ सकता है। तो भ्रष्टाचार पे कैसे अंकुश लगेगा जी? यहाँ पे देखिए, अभी काफ़ी अधिकारियों को अभी रेड हैंड कराया गया है, विजिलेंस काम कर रही है, सीएम फ्लाइंग काम कर रही है, फिर भी कैसे? देखिए, सही बात यह है कि सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूकता आती है तालीम से। क्योंकि तालीम यहाँ जो मेवात में आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक जो मेवात की राजनीति पर काबिज रहे, उन लोगों ने भी ये नहीं चाहा कि मेवात की जनता जागरूक हो और अपना हक हकूक़ के लिए संघर्ष करे। और आज उसी का रिजल्ट है। उन लोगों ने एक सोच के तहत राजनीति की मेवात में कि तुम इस इलाके के राजा हो, जनता तुम्हारी प्रजा है, तुम राज करने के लिए बने हो, ये वोट देने के लिए बने हैं। लिहाजा इन लोगों को अगर अनपढ़ रखोगे, बेरोजगार रखोगे, तो ये तुम्हारे पीछे जयकारे लगाएंगे। और अगर ये लोग पढ़ लिख गए, तालीम याफ्ता हो गए, तो ये अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने में सक्षम होंगे। फिर तुम्हारी नस्लें जो नाकाबिल होते हुए भी आज तक वजूद रखते हैं, वो शायद वजूद नहीं रख पाती। मैं इस सब चीज़ के लिए, इस सारे विनाश के लिए, जो विकास के से कोसों दूर जो इलाका मेवात है, ये एक विनाश की बानगी है मेवात में। और इसके लिए मैं जुम्मेवार मानता हूँ सरकारों को भी। सरकारों के बाद जो मेवात के जो ये नुमाइंदे हैं, इनको ज़्यादा जुम्मेवार मानता हूँ। और सरकारों का इसलिए मानता हूँ कि सरकार अगर चाहती तो इनको बदल सकती थी, लेकिन वो भी नहीं चाहती मेवात का विकास हो। उनको भी ये पता है कि इन 2 घरानों को आप राजनीति में आगे लाइए, मेवात का विकास भी नहीं करेंगे और इनका अपना जो बोलबाला वो चलता रहेगा। तो ये थे तैयब हुसैन घासेड़िया, जिनको मेवात के पिछड़ेपन के लिए जिन्होंने
दो राजनीतिक घरानों को, जो नूह के दो राजनीतिक घराने हैं, उनको और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मैं हूं आस मोहम्मद, नूह से खबर अभी तक के लिए।